हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है और इनकी फॉर्मेशन से यानी मिक्सिंग से सॉल्यूशन जो बनता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है। मास बाय मास कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। मास बाय वॉल्यूम, ये इससे भी हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं मैं। अगर आपको सोल्यूट दिया गया है यानी वो सब्सटेंस जो हमें एक लिक्विड में डिजोल्व करना है, वो सोल्यूट कहलाता है। और जिस लिक्विड में उसको डिजोल्व किया गया है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। अगर हम दूसरे तरीके से इसको समझते हैं तो दो सैंपल आपको दिए जाते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सोल्यूट कहते हैं। और दोनों की रिजल्टेंट जो बनता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये जो सॉल्यूशन होता है ये डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन, कितना ऑब्जेक्ट घुला है, सोलिबिलिटी के बेस पर कई तरह का हो सकता है। कंप्लीटली डिजोल्व भी हो सकता है पूरी तरह से डिजोल्व ना हुआ हो, या हो सकता है डिजोल्व तो हो गया लेकिन कलर रह गया उसका। इस तरह से जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है वो सॉल्यूशन। हमें चेक करना है कि वो कितने तरह का होता है। तो ये दो टाइप पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला टाइप मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल जब डिजोल्व किया गया तो हम पहले चैप्टर में ये अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब एक टाइप के मैटर को दूसरे टाइप के मैटर के साथ हम मिक्स करते हैं तो इनके बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस में सेकंड जो स्टेज हमने ऐड की है उसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, फिट बैठ जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से फिट बैठे ये जरूरी नहीं होता, कई बार क्या होता है साइज अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर उसी पार्टिकल के जो साइज के बेस पर हम तीन तरह का सॉल्यूशन बता सकते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस आपने ऐड किया है और जो पहला सब्सटेंस था जिसे हम सोलवेंट कहते हैं, दोनों का साइज बिल्कुल अच्छे से मैच हो चुका है और वो अच्छे से घुल गए हैं। अब पता नहीं चल पा रहा कि पहला वाला पोर्शन कौन सा है, दूसरा वाला पोर्शन कौन सा है। इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। और उसमें जो पार्टिकल के साइज रहते हैं वो 1 नैनोमीटर होता है या उससे कम। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। आप इसको याद रखेंगे। ज़्यादातर जो छोटे लेवल की साइंस होती है जिसमें हम पार्टिकल की बात करते हैं उसमें साइज जो लिया जाता है वो नैनोमीटर में लिया जाता है, 10⁻⁹ मीटर में। और ट्रू सॉल्यूशन के तीसरे पॉइंट की खास बात यह है कि पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये पार्टिकल अच्छे से डिजोल्व हो चुके हैं लेकिन फिर भी ये फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते। फिल्टर पेपर से पास होने का क्या मतलब है कि ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं पार्टिकल, लेकिन जब इनको फिल्टर पेपर की हेल्प से हम क्या करते हैं, छानते हैं, तो वो पास नहीं होते उसमें से। इसका मतलब ये हुआ फिल्टर पेपर की हेल्प से हम इनको दोबारा अलग अलग कर सकते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में कि अगर मिक्स हो जाएं दो चीज़ें या मिक्स कर दी गई है तो उनको अलग अलग टेक्निक से अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर फिल्टर पेपर की हेल्प से हम इसको अलग कर सकते हैं। विदाउट फिल्टर पेपर, जब तक कोई फिल्टर पेपर अप्लाई नहीं किया हमने, तो ये स्टेबल होते हैं। ये वाला जो सॉल्यूशन होता है ये स्टेबल होता है। यानी आप इसको 10 दिन तक रखें, 15 दिन तक रखें, एक ही बीकर में रखा रखा आपने, तो ये अलग अलग नहीं होंगे। जैसे आपने नोटिस किया होगा घरों में जो लस्सी वगैरह होती है उसको अगर हम रख दें किसी ग्लास में, तो आफ्टर सम टाइम जो पानी है उसके अंदर का वो ऊपर तैरने लगता है, यानी स्टेबिलिटी नहीं है उस सॉल्यूशन में। लेकिन जो दूध होता है उसको अगर हम ऐसा छोड़ दें तो 10 दिन बाद भी वो ऐसा ही मिल जाएगा, उसके पार्टिकल में स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है उसी का। और आप यहाँ पर वाटर, शुगर और
जो लेमोनेड जो बनाया जाता है वो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में दे सकते हैं। यानी बहुत लंबे टाइम तक आप इसको ऐसा रख सकते हैं। जो मिल्क होता है वो आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा जो लेयर बना लेता है अपने ऊपर पानी की या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल्स की। अब सोल की बात करते हैं। सोल यानी कोलोइड। सेकंड तरह का जो है हमारे पास जो है एक सॉल्यूशन है, ये हेट्रोजीनियस टाइप का होता है। यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होते। कलर हम यहाँ पर देख सकते हैं। मिल्क का एग्जाम्पल है, फोक का एग्जाम्पल है। यहाँ पर पार्टिकल देखे नहीं जा सकते, बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन उनका कलर हमें दिखाई देता है। जैसे कोई चीज़ बिल्कुल साफ थी पहले और हमने कोई चीज़ ऐड कर दी, हमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही क्या ऐड हुआ है, लेकिन उसका कलर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे मिल्क है, पानी में अगर हम एक ड्रॉप डाल दें मिल्क की तो उसके पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, लेकिन साफ साफ पता चलेगा कि पानी में कुछ घुला है। ठीक है, तो उसका कलर हमें दिखाई देता है। इस केस में जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो 1000 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। यानी पार्टिकल का साइज बढ़ गया है इस केस में, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा है कि हम उसे देख पाए। ठीक है, लेकिन क्वांटम लेवल पे यानी बहुत छोटे लेवल पे उसका इफेक्ट हमें दिखता है और कलर की फॉर्म में दिखता है। पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। जब हम इस पर फिल्टर पेपर अप्लाई करेंगे तो वो पार्टिकल इसमें से भी पास नहीं होंगे। यानी पार्टिकल का जो साइज है वही मैटर करता है कि फिल्टर पेपर से पास होगा या नहीं। अब पार्टिकल का साइज लगातार बढ़ रहा है तो वो उसमें से पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये स्टेबल होता है एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। मिल्क को हमने एग्जांपल लिया था कि वो स्टेबल है, लेकिन कुछ टाइम तक। कोई टेक्निक अगर अप्लाई कर दी जाए उसके ऊपर तो वो स्टेबल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, घरों में जो दूध होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से उसमें से जो है मक्खन अलग किया जाता है, लस्सी अलग की जाती है। तो क्या है, जो उसमें पार्टिकल डिजोल्व थे, घुले हुए थे, वो अलग अलग हो गए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की वजह से। ठीक है, तो ये कोलोइड अलग टाइप का होता है। उसके बाद सस्पेंशन की बात करते हैं। यहाँ पर हम पार्टिकल को देख सकते हैं। जो पार्टिकल है वो हमें साफ साफ दिखाई देंगे अगर थोड़ा सा हम उसको फोकस करके देखते हैं तो। ये भी हेट्रोजीनियस टाइप का सॉल्यूशन होता है, मतलब पूरी तरह से मिक्स नहीं होते दो फेज। यहाँ पर जो साइज होगा सोल्यूट पार्टिकल वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। यानी लगातार साइज हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट पर बात हो रही है, पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। वही बात यहाँ पर बात है कि साइज जितना इंक्रीज होता रहेगा उतना ही हम उस तरफ बढ़ते रहेंगे जिस तरफ साइज जो है क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है, और फिल्टर पेपर में से वो पास होना बंद कर रहे हैं। अब क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा है तो हम देख पा रहे हैं इसको आसानी से, अनस्टेबल होता है ये। ज़्यादा साइज होने की वजह से क्या है, एक अनस्टेबिलिटी आती है, डेंसिटी में डिफरेंस आता है। फ्लूइड डेंसिटी भी आएगी। 9th क्लास में हम ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो फ्लूइडिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्या है, फ्लूइड डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग हो जाएगी, और उसकी वजह से जो भारी पार्टिकल हैं, बड़े साइज के जो पार्टिकल दिख रहे हैं, उनकी डेंसिटी अलग होगी, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो हल्के होते हैं वो ऊपर हो जाएंगे। तो साफ साफ ये डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पर हम कह सकेंगे फिर कि पार्टिकल अलग अलग हो गए हैं। जैसे मडी वाटर होता है, यानी जो गंदला पानी कहते हैं जिसको, मिट्टी मिली होती है जिस पानी में, वहां पर हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि उसमें मिट्टी घुली हुई है। चाक और वाटर जो है वो घुले हों आपस में, तो चौक भी हम यहाँ पर जो है अलग अलग कह सकते हैं। स्मोक इन द एयर, जो धुआं होता है जैसे अगरबत्ती का धुआं, उसमें अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो वो पार्टिकल अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। तो हमने यहाँ पर नोट किया कि 3 तरह के सॉल्यूशन हैं, और ये किस बेस पर हैं, ये साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के बेस पर हैं।
इसके अलावा भी कुछ और टाइप होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमने दो तरह की चीजें खासकर नोट करनी है। कोलोइडियल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हमने लास्ट वाला जो पोर्शन पढ़ा है और जो सेकंड वाला पोर्शन जो पढ़ा है वो हेट्रोजीनियस टाइप के पढ़े हैं, यानी इसमें जो पार्टिकल हैं वो देखे जा रहे हैं, या उनका कलर दिखाई दे रहा है या फिर वो डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो दो तरह की चीजें यहाँ पर आपने नोट करनी है। पहला डिस्पर्स्ड फेज, वो कंपोनेंट जो स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, सोल्यूट कहते हैं हम जिसको। डिस्पर्जन फेज, वो कंपोनेंट जो लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा स्केल पर जो प्रेजेंट होते हैं, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम सोलवेंट कहते हैं। तो अगर कोई पूछे डिस्पर्स्ड फेज क्या है, जिसको घोला गया है यानी सोल्यूट। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, यहाँ पर मीडियम यूज हुआ है, फेज नहीं है, मीडियम जिसमें घोला गया है उसको। तो ये लार्ज प्रोपोर्शन में है, प्रेजेंट है। द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट, ये इतने डायमेंशन होता है, बड़ा डायमेंशन होता है इन पार्टिकल्स का, यानी 100 नैनोमीटर मतलब 1000 नैनोमीटर से जो है ज़्यादा डायमेंशन तक हो जाता है इनका। तो ये बहुत बड़ा डायमेंशन हो जाता है जब हम साइंस की बात करते हैं। तो जब इसमें से कोई लाइट पास होती है तो वो उन पार्टिकल से टकराते हुए चलती है और इधर उधर फैल जाती हैं, तो एक रास्ता बन जाता है। आपने घरों में रोशनदान में ये जरूर देखा होगा कि सारे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, किसी रोशनदान से जो है लाइट आ रही है, तो हम उस लाइट का जो है रास्ता देख पाते हैं और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे तैरते हुए हमें दिखेंगे, जो ऐसे नहीं दिखते, लेकिन तब दिखते हैं जब लाइट पड़ती है। तो ये जो इफेक्ट होता है इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और जो पार्टिकल हमें इधर उधर मूव करते हुए दिखते हैं उस लाइट के रास्ते में, वो ब्राउनियन मोशन होता है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम है, ऐसे ही टिंडल भी एक साइंटिस्ट का नेम है। तो ये दो तरह के इफेक्ट आपने याद करने हैं और ये टेबल क्रिएट करनी है एज ए होमवर्क, और इसकी फोटो क्लिक करके मुझे सबमिट करेंगे आप। ओके, ऑल द बेस्ट।